बाखमुक में रूस के लिए मुश्किलें बड़ी, ब्रेक करिए। यूक्रेनी अटैक से कई जगह पीछे हटी रूसी सेना, इस वक्त की टॉप स्टोरी। दूसरी बड़ी खबर, हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर से भारी तबाही। हाइमार्स से हमले में 30 से अधिक सिविलियंस की मौत, और यह हाइमार्स का अटैक यूक्रेन ने किया। तीसरी बड़ी खबर, रूसी फोर्स ने 2 यूक्रेनी आर्टिलरी सिस्टम को किया नष्ट। खेरसॉन में रूस को मिली बड़ी कामयाबी। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन ने रूस से छुड़ाई अपनी 130 स्क्वायर किलोमीटर जमीन। दक्षिण यूक्रेन में बड़ी कामयाबी का दावा। पांचवी खबर, लीमन, बाखमुक और मरिंका में अटैक। 24 घंटे में रूस यूक्रेन के बीच 36 जगहों पर जंग। और एक और बड़ी खबर, छठी ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका के खिलाफ उत्तर कोरिया में बड़ी रैली। दिखाइए जरा विजुअल्स। राजधानी प्योंगयांग में जमा हुए करीब 1.25 लाख लोग विजुअल्स के साथ। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर, ग्वाटेमाला में चुनाव के दौरान उपद्रव। दिखाइए जरा विजुअल्स। ये देखिए, एम्बुलेंस अब करेगा। वोटिंग सेंटर बंद कराने की कोशिश पर शुरू हुई हिंसा। तस्वीरें देखिए अब आप, ग्वाटेमाला में किस तरीके से उपद्रव शुरू हुए और किस तरीके से हंगामा बरपा, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूएस के इंडियाना में तूफान से भारी तबाही। दिखाइए जरा विजुअल्स। ये देखिए, एम्बुलेंस अब करिएगा। तूफान से कई घर नष्ट हो गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। अमेरिका के इंडियाना में तूफान से भारी तबाही, कई घर तबाह हो गए। ये तस्वीरें उसी की मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में आठों ब्रेकिंग, जरा सीधे आइए यहां पर। हमारी आज की बड़ी खबर, कीव पर अटैक करेगा वैगनर, जो हम आपको कुछ देर में दिखाने वाले। लेकिन आठों खबर, बाखमुक में रूस के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक रशियन फोर्सेस पीछे हट रही है, यूक्रेन वापस कैप्चर कर रहा है। एक और बड़ी खबर है, और बाखमुक में अब वैगनर नहीं है। हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर से भारी तबाही, 30 लोग मारे गए हैं। यूक्रेन का यह अटैक था। खेरसॉन में रूस को मिली बड़ी कामयाबी। खेरसॉन बहुत क्रिटिकल एरिया पर मौजूद है, जहां पर बड़ी कामयाबी उनको मिली है। फिर यूक्रेन ने छुड़ाई अपनी 130 किलोमीटर जमीन, यह भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। फिर 24 घंटे में 36 जगहों पर भीषण जंग की खबरें आ रही है। और जानकारी यह है कि लीमन, बाखमुक, मरिंका में अटैक चल रहा है। यूएस के खिलाफ उत्तर कोरिया में रैली है। रूस और यूक्रेन के टैंक्स की आमने सामने की जंग। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी टैंक ने यूक्रेनी टैंक को तबाह कर दिया। ये देखिए तस्वीरें अब आप, फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइएगा। ड्रोन कैमरे में कैद हुई रूसी हमले की तस्वीरें। बेलारूसी न्यूक्लियर वेपन पर चौंकाने वाली खबर। ब्रेक करिए। वैगनर करेगा न्यूक्लियर वेपन की निगरानी। ठीक सुना आपने, ब्रेक करिए इसको जरा। ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिए इसमें। वैगनर करेगा न्यूक्लियर वेपन की निगरानी। मैं चाहूंगा जरा मनीष झा को तुरंत दीजिए। वैगनर की प्राइवेट आर्मी को जिम्मेदारी। लुकाशेंको का सनसनीखेज दावा। रूसी सोशल मीडिया से बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर से ब्रेक करिए इसको, राहुल का खबर को। बेलारूस से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, न्यूक्लियर वेपन पर चौंकाने वाली खबर। प्राइवेट आर्मी को न्यूक्लियर वेपन की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। वैगनर की प्राइवेट आर्मी करेगी इसकी जिम्मेदारी। रक्षा की जिम्मेदारी वैगनर के ऊपर। इसको नॉर्मल ब्रेकिंग में दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यह देखिए, बेलारूसी न्यूक्लियर वेपन पर बड़ी खबर आ रही है। वैगनर करेगा इसकी रक्षा। ये ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे चलिए। मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं जल शंकर प्रसाद सर। सर, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा इसमें ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखिएगा।
सर ये बहुत बड़ी खबर है। ये अभी हमको वहां के एक सोशल मीडिया हैंडल से खबर मिली है जो कि रशियन सोशल मीडिया समर्थक है कि लुकाशेंको जो हैं उन्होंने ये कहा है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स की रक्षा प्राइवेट आर्मी करेगी जो कि वैगनर है। देखिए, जहाँ तक कि मेरा सवाल है, मैं इस चीज़ को अभी नहीं मान सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश इतनी नॉन जिम्मेवारी दिखाएगा कि वो किसी एक अलग आर्मी को, जो कि रेगुलर आर्मी नहीं है, उसको न्यूक्लियर वेपन दे दे। ये ऐसा नहीं होने वाला है। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपके ऑडियो जो है मेरा वो वापस इको कर रहा है, मैं इसको करेक्ट करवा के आपके पास वापस आ रहा हूं। बड़ी खबर, वैगनर चीफ प्रिगोजिन पर सस्पेंस बरकरार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जवाब देने से बच रहे बेलारूस के अधिकारी। विद द विजुअल्स राहुल। बेलारूस के अधिकारियों ने कहा कह नहीं सकते कि प्रिगोजिन आए या नहीं। प्रिगोजिन के मौजूदा स्टेटस की जानकारी नहीं। यह बड़ी खबर है। सीधा ये बिग वॉल पर आइए राहुल, और बिग वॉल के बगल में ये वाली जो ब्रेकिंग है न्यूक्लियर वेपन वाली, वो वाली चलाइएगा। सीधा आइए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ये बड़ी खबर है। आखिर कहां है प्रिगोजिन? कहां है प्रिगोजिन? ये हमारे सामने आज की सबसे बड़ी खबर है। प्रिगोजिन कहां चले गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। वैगनर चीफ के अभी तक बेलारूस पहुंचने की खबर नहीं है, नंबर 1। और ये बगल वाली खबर देखते रहिए, नंबर 2। प्रिगोजिन के रोस्टोव से निकले हुए 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं। फिर समझौते के तहत प्रिगोजिन को बेलारूस जाना था। बेलारूस के अधिकारी प्रिगोजिन के बारे में कुछ नहीं बता रहे। प्रिगोजिन को कानूनी कार्रवाई न करने का भरोसा मिला था। प्रिगोजिन के साथ वैगनर लड़ाके होंगे या नहीं, इस पर भी सस्पेंस है। अक्सर वीडियो जारी करने वाले प्रिगोजिन रोस्टोव के बाद क्यों नहीं दिखाई दिए हैं, ये बड़ी खबर है। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलूंगा मैं ब्रिगेडियर दत्ता के सर के पास। सर, प्रिगोजिन गायब है, इनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, न्यूक्लियर वेपन को लेकर सस्पेंस खड़ा हो गया है। ये है क्या? ये क्या वाकई में कोई रशिया का एक नया ट्रैप है और कुछ ऐसा पकड़ा है जो हम सब लोग कल्पना नहीं कर सकते? हाँ, देखिए निशांत, प्रिगोजिन ने जिस तरह से रूस के खिलाफ बिगुल बजाया है, उसमें पूरे इस ऑपरेशंस को एकदम यू टर्न दे दिया है। और रशिया और पुतिन साहब खासकर एक ऐसे वल्नरेबल सिचुएशन में आ गए हैं कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था और कि वो प्रिगोजिन से एक कॉम्प्रोमाइज स्ट्राइक करें, जो उन्होंने बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है उनके सहारे से किया गया है। रही बात खबर न्यूक्लियर वेपन्स की, तो जनरल साहब ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बेलारूस भी उन पे यकीन नहीं करेगा। हालांकि ये थ्योरी ऑफ अपीजमेंट है, इसमें रूस चाहेगा कि प्रिगोजिन को बिल्कुल। सर, मैं आपको रोक रहा हूं, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कीव पर अटैक करेगा वैगनर, कीव पर अटैक कर सकते हैं वैगनर। इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग। बेलारूस से कीव पर अटैक की आशंका, बेलारूस से कीव पर अटैक की आशंका। प्रिगोजिन के बेलारूस में होने को बताया खतरा। ब्रिटिश जनरल ने यूक्रेन को किया अलर्ट। नाउ विद द विजुअल्स, ये बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। ब्रिटिश जनरल ने यूक्रेन को किया अलर्ट, कीव पर अटैक कर सकते हैं वैगनर, बेलारूस से अटैक कर सकते हैं। सीधे आइए, इसके की ग्राफिक्स को दिखाइए राहुल। बेलारूस से कीव पर अटैक, ये बड़ी खबर है। वैगनर पर ये हमारे पास जो जानकारी आ रही है, ये देखिए अब आप, ये मैप देखिए, ये इसी को रखिएगा राहुल, इसी फॉर्मेट को रखिएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप किस तरीके से बेलारूस से यहां पर ये सीधे नीचे की तरफ अगर जाएगा तो कीव पर जाएगा। ये यहां पर वैगनर बेलारूस से कीव पर अटैक कर सकता है। प्रिगोजिन के बेलारूस जाना चिंता का विषय है। अगर प्रिगोजिन के साथ फोर्स मौजूद है तो यह खतरे की बात है। प्रिगोजिन के बेलारूस में होने से कीव और उसके आसपास खतरा है, यह ब्रिटिश जनरल ने कहा है। प्रिगोजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं पुतिन। पुतिन निश्चित रूप से बहुत कमजोर हो गए हैं। यह स्काई न्यूज पर जनरल रिचर्ड डेनेट ने इंटरव्यू दिया है। यह बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर के साथ एक और खबर बता रहा हूं, उसके बाद वापस आ रहा हूं मैं। पूर्वी यूरोप में ड्रोन से रूस का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर।
कीव चेरनीव में भी ड्रोन से हमला, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, कोई बात। खेरसॉन में भी सुने गए जबरदस्त धमाके, कीव समेत कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट। नाउ विद द विजुअल्स, ब्रेक करिए। पूर्वी यूरोप में ड्रोन से रूस का हमला, कीव चेरनीव में भी ड्रोन से हमला। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। कीव पर अटैक कर सकते हैं वैगनर, पूर्वी यूरोप में ड्रोन से हमला, यह बड़ी खबर है। राहुल जरा की ग्राफिक्स पर आइए और की ग्राफिक्स के साथ ये वाले विजुअल्स चलाइए, ये जो विजुअल्स अभी चल रहे हैं। और मैं चाहूंगा टिकर में वैगनर जो कीव पर अटैक कर सकता है वो वाली ब्रेकिंग लाइए, और विजुअल्स जो ब्रिटिश जर्नल कीव वाली खबर है उसके विजुअल दीजिएगा। सीधे चलता हूं अशोक सर के पास। अशोक सर, क्या कोई ट्रैप दिखाई दे रहा है? क्या बेलारूस से वैगनर्स कीव पर अटैक कर सकते हैं? क्या प्रिगोजिन अभी भी पुतिन के साथ है और ये सब एक कैमोफ्लेज, एक टैक्टिक्स थी? बहुत सारे सवाल हैं, आप कैसे देख रहे हैं सर? जी मैं देखता हूं, देखिए आप जो कह रहे हैं सवाल तो ये बहुत उठाए गए हैं और बहुत ही स्पेकुलेशन हो रहा है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्या ये सब मिली भगत है इनका, ये जो सेंट पीटर्सबर्ग गैंग है वो मॉस्को गैंग के विरुद्ध काम कर रहा है वगैरह वगैरह। पर मैं नहीं समझता हूं जो ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए वहां पर एक हवाई जहाज को मार गिराया गया है, वहां पर रूसी सैनिक मारे गए हैं। सो आई डोंट थिंक दैट इट कैन बी जिसे कहा जाए एक सेटअप है जिसमें कि ये सब प्री प्लान्ड है। तो मैं तो समझता हूं क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन नहीं दिखाए गए हैं, बिकॉज ही मस्ट बी वेरी वरीड अबाउट हिज ओन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, क्योंकि जो भी पुतिन के रॉन्ग साइड पर आते हैं, हमने देखा है पिछले 20 साल में, वो फिर बच नहीं पाते हैं, किसी ना किसी तरीके से उनको खत्म कर दिया जाता है। और येवगेनी इन्होंने भी यही बात की है, उन्होंने एक म्यूटिनी करके चैलेंज किया है पुतिन को, और पुतिन की, जैसे अभी ब्रिगेडियर दत्ता बता रहे थे, उनकी जो साख है, उनका जो रुतबा है इसमें रूस में और पूरी दुनिया में, उसको बहुत धक्का लगा है। तो इसीलिए मैं नहीं समझता हूं जो उनकी मिली भगत होगी, इससे पुतिन का जो पोजीशन है, स्टेटस है, वो कम ही हुआ है, निशान बड़ा नहीं है। प्रिगोजिन के ठिकाने को लेकर सस्पेंस ब्रेक करिए, ये इस वक्त की फ्लोर ब्रेकिंग है, ध्यान से देखिएगा। टिकर को जरा ऑफ करिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रिगोजिन फिलहाल कहां, ये साफ नहीं है। बेलारूस के अधिकारियों को जानकारी नहीं, बेलारूस में प्रिगोजिन की स्थिति की पुष्टि नहीं। प्रिगोजिन पर अपडेट को लेकर वैगनर की चुप्पी, ये बड़ी खबर है। लेकिन इसी के साथ मैं यहां से एक और खबर ब्रेक कर रहा हूं, सीधे ब्रेक करिए। प्रिगोजिन पर रूसी कमांडर का बड़ा दावा, ब्रेक करिए। प्रिगोजिन की बगावत से पुतिन हुए कमजोर, विद द विजुअल्स राहुल, बगावत वाले विजुअल्स। रूस की स्थिति हमेशा के लिए बदल गई है। कमांडर अलेक्जेंडर खोडोस्की का दावा, रूस अब पहले जैसा नहीं रहेगा, रूसी कमांडर ने कहा। यह बड़ी खबर है। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर राहुल, और मैं चाहूंगा ये पीछे स्काई लेकर आइए और की ग्राफिक्स के साथ बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। प्रिगोजिन की बगावत, पुतिन से अदावत, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जानकारी जो आ रही है, प्रिगोजिन की बगावत से रूस को हमेशा के लिए बदल दिया गया है। यहां पर प्रिगोजिन की बगावत के बाद अब रूस पहले जैसा नहीं रहेगा। प्रिगोजिन की बगावत से रूस के नागरिक दो हिस्सों में बटे हुए हैं। प्रिगोजिन की बगावत से पुतिन कमजोर नजर आ रहे हैं। बगावत के बाद प्रिगोजिन के वैगनर ग्रुप की छवि बदली है। अशोक सर के पास मैं आने वाला हूं, लेकिन इसके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस में बगावत पर अमेरिका का बड़ा बयान, ब्रेक करिए। बगावत से पुतिन सत्ता में दरार का खुलासा। व्लादिमीर पुतिन की सत्ता कमजोर मोड़ पर है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का दावा, यह बड़ी खबर है। बिग वॉल पर आइए राहुल जरा, और बिग वॉल के बगल में जो रशिया वाली ब्रेकिंग थी राहुल, वो चलाइएगा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले, इससे ठीक पहले ब्रेकिंग चलाई है। रशिया में जो कहा गया रशियन कमांडर ने, आइए जरा बिग वॉल पे क्या कहा है। रूस में दरार, अमेरिका का वार। रूस में आंतरिक कलह पिछले कुछ महीने से बढ़ रहा है, एंटनी ब्लिंकन विदेश मंत्री ने कहा है। रूस में दरार का प्रभाव यूक्रेन में रूसी सैन्य क्षमताओं पर पड़ेगा, यह कहा है। और यहां पर रशियन कमांडर ने कहा है, यहां पर ब्लिंकन कह रहे हैं वैगनर की बगावत से पुतिन की कमजोरी सामने आ गई है। यह दिखाइए, नेक्स्ट दिखाइए। पुतिन को समाधान निकालने में महीनों का वक्त लग सकता है, यह इन्होंने कहा है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर जानकारी आ रही है, ये राहुल ये वाली वॉल लीजिएगा और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा नीचे, और आप वॉल को एज जो फॉर्मेट में आप लेते हैं, और सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, मैं वेस्टर्न प्रोपेगेंडा में नहीं पढ़ूंगा, मेरा सीधा सवाल है,
पुतिन का इनर सर्कल, जिसमें दिमित्री मेदवेदेव हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके कई सारे लोग सलाहकार हैं, वो अभी भी इंटैक्ट हैं, उसमें कोई दरार नहीं है। दूसरा, जो मॉस्को की जनता है, सेंट पीटर्सबर्ग की जनता है, वो प्रिगोजिन जैसे लुनाटिक को कभी सपोर्ट नहीं करेगी। तो कैसे ये सब दावे किए जा सकते हैं कि पुतिन की कमजोर हो गई है पकड़, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी पुतिन के साथ अब मासेस ज्यादा जुड़ गए। डू यू एग्री और नॉट सर? सर आपकी माइक म्यूट है आपका। सॉरी निशांत। Never mind. हाँ नहीं, एक तो आपका ये जो तर्क है, आर्गुमेंट है, ये बिल्कुल ठीक लगता है, जो क्योंकि व्हेन दे फाइंड दैट देयर लीडर इज कॉर्नर्ड, एक बिल्कुल कॉर्नर में हो गए हैं, तो पूरी जनता उनके सपोर्ट के लिए सामने आएगी। परंतु देखिए, ये भी देखना चाहिए, जो हम अभी तक बात करते रहे हैं, जो पुतिन का डोमेस्टिक सपोर्ट 80% है, 70% है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। बट वी नो ऑल्सो दैट देयर आर डिसिडेंट्स विद इन रशिया। जैसे देखिए आप, ये बेलगोरोद पर जो ये अटैक्स वगैरह हुए हैं, मॉस्को के क्रेमलिन पर जो आपके ड्रोन अटैक्स हुए हैं, या फिर इधर रोस्टोव, वोरोनेज, कुर्स्क वगैरह यहां पर जो अटैक्स हुए हैं, ये लोकल डिसिडेंट्स हैं, उन्होंने किया है। तो अगर येवगेनी प्रिगोजिन का ये यहां पर म्यूटिनी ऐसे देखी जाती है, तो उनको और बल मिलेगा, उनको और साहस मिलेगा, एंड दे विल बिकम बोल्डर टू कैरी आउट इवन मोर अटैक्स। और उससे जब ये अटैक्स होंगे कुछ शहरों के ऊपर, तो फिर लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, जो फेथ है, बिलीफ है पुतिन में, दैट ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही विल टेक केयर ऑफ आवर सिक्योरिटी, वो फिर थोड़ा डावाडोल हो सकता है। तो जो उनका सपोर्ट है अभी तो ठीक चल रहा है, परंतु मैं समझता हूं आगे चलते हुए उनके लिए काफी मुश्किलें हो सकती हैं। वैगनर के मुद्दे पर बाइडेन जेलेंस्की ने की बात। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लॉन्ग रेंज वेपन पर भी हुई बात। जेलेंस्की ने कहा, विजुअल्स के साथ जेलेंस्की ने दी बातचीत की जानकारी। दुनिया को रूस पर दबाव बनाना चाहिए, जेलेंस्की ने कहा। अगली 3 ब्रेकिंग बैक टू बैक दिखाऊंगा, तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली ब्रेकिंग देखिए, प्रिगोजिन पर चीनी मीडिया पर का बड़ा दावा। ब्रेक करिए। प्रिगोजिन ने पुतिन सरकार को गहरी चोट दी विद द विजुअल्स। राहुल, बगावत वाले विजुअल्स लीजिएगा। ये देखिए, विद्रोह का रूस की स्थिति पर बड़ा प्रभाव। बागी प्रिगोजिन का दुखद अंत होना तय है, चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का दावा। ये देखिए, मैं की ग्राफिक्स दिखा रहा हूं, सीधे आइए यहां पर। की ग्राफिक्स के बगल में राहुल जेलेंस्की और बाइडेन वाली खबर और शॉट्स, और पीछे स्काई, आप वो वाली खबर, उनके शॉट्स भी वही वाली दिखाइएगा। सीधे आइए। रूस में बगावत, चीन में हलचल। जानकारी क्या आ रही है? ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है। ये देखिए, प्रिगोजिन ने रूस की राजनीतिक स्थिरता पर बड़ा असर डाल दिया है, यह कहा गया है। यह इंफॉर्मेशन आ रही है प्रिगोजिन ने। नेक्स्ट दिखाइए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है राजनीतिक स्तर पर, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये देखिए। रूस की राजनीति पर अब सब कुछ भी हो सकता है, पर अब कुछ भी हो सकता है, यह कहा जा रहा है। जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक मैं थोड़ा सा इस तरफ आऊंगा। ये देखिए, प्रिगोजिन की व्यक्तिगत राजनीति का अंत बेहद दुखद होगा, वो ये भी मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम की कोशिश रूस को आंतरिक नुकसान पहुंचाने की होगी। ये इंफॉर्मेशन आ रही है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और इंफॉर्मेशन आ रही है, वैगनर ग्रुप के विद्रोह पर भी हुई है बात, ये जानकारी आ रही है सामने। फिर देखिए राहुल, एक और ब्रेकिंग में अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, सीधे आइए। अगली खबर जो है वो यहां पर है, नहीं मैं चाहूंगा जरा उसको आप तुरंत लेके आइए। बड़ी खबर यह आ रही है कि चीन पहुंचे रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडेंको। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। बीजिंग में चीन के अधिकारियों से मुलाकात, वैगनर ग्रुप के विद्रोह पर हुई बात, चीनी अधिकारियों से यूक्रेन युद्ध पर हुई चर्चा। तीनों ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और सीधे मैं चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। सर, क्या प्रिगोजिन की इस युद्ध में बगावत से चाइना, अमेरिका, इन सब का रुख पुतिन की तरफ बदलने वाला है? रुख तो जो होगा सो होगा। पहली बात समझने की ये है कि कुछ खबरें जो आप दिखा रहे हैं ये वेस्टर्न मीडिया की खबरें हैं और कुछ खबरें सच हैं। जहाँ तक कि हम लोगों की समझ में आ रहा है वो ये है कि वैगनर ने म्यूटनी की है, लेकिन म्यूटनी को रोककर उसको वापस कैसे किया गया ये अभी किसी को नहीं मालूम है, सब इसकी गेस वर्क कर रहे हैं। दूसरी बात ज़रूरी यह है कि अब वैगनर का फ्यूचर बहुत लिमिटेड रह गया है,
उसको कोई ऐसा काम नहीं मिलेगा, उसके लीडर को कोई ऐसी पदवी नहीं मिलेगी जिससे कि वो अथॉरिटी दिखा सके। ही विल बी नाउ क्रश्ड बाय पुतिन, चाहे किसी तरीके से उसको पर्सनली क्रश करे या वैगनार को क्रश करे। जहाँ तक कि आपने न्यूक्लियर की बात की, सवाल ही पैदा नहीं होता कि व्यूकनर को कोई इस तरह की एक रिस्पॉन्सिबल चीज़ दी जाएगी। ज़रूरी बात समझने की यह है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बैटल फ्रंट। रशियन आर्मी हैज़ टेकन टू लॉन्ग, पुतिन हैज़ टेकन टू लॉन्ग टू कंक्लूड दिस वॉर। 1.5 साल हो चुका है, लड़ाई उसी तरीके से चलती चली जा रही है, एक दिन ये दूसरे दिन वो काउंटर अटैक, ये काउंटर अटैक। अब नाउ पीपल आर गेटिंग फेड अप. In the army, people are getting fed up. Wagner has got fed up. There is differences of opinion coming up. So the biggest mistake Putin has made is to make the war so long. He has to now take action to finish it quickly, whichever way he wants to finish it, either by negotiations or by completely destroying Zelensky and his capital Kyiv. अब जहाँ तक कि वैगनर का सवाल है, Wagner has to be given a task in which he is going to be a difficult task, which if it doesn't accomplish, तो इस वैगनर के लीडर का बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी। आज की सबसे एक्सक्लूसिव टीवी 9 पर खबर, बगावत के बाद प्रिगोजिन को मिली थी धमकी, ब्रेक करिए। यस, नेक्स्ट दिखाइए, प्रिगोजिन के परिवार को खत्म करने की धमकी, रूस की खुफिया विभाग ने दी थी धमकी, ब्रेक करिए इसको यहां पर। फिर वैगनर के परिवार को निशाना बना सकता है रूस, ब्रिटेन के खुफिया विभाग का बड़ा दावा। राहुल फिर से इस खबर को ब्रेक करिए। आज की सबसे बड़ी खबर यह देखिए अब आप, प्रिगोजिन के परिवार को धमकी दी गई, रूस की खुफिया एजेंसी ने धमकी दी, ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने यह दावा किया है। आज की सबसे बड़ी खबर, राहुल फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए और प्रिगोजिन का वो वाला शॉट दिखाइए जो अभी हमने आपको दिखाया था आखिरी इंटरव्यू का। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बागमुख पर अब एक भी नागरिक नहीं, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जला हुआ तहस नहस शहर नजर आ रहा है विद द विजुअल्स, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुके तबाह विद द विजुअल्स। दिखाइए जरा, ये देखिए अब आप, शून्य हो चुके बागमुख की आबादी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, वॉर से पहले करीब 80,000 थी शहर की आबादी। बड़ी खबर, विजुअल्स देखिए अब आप, फुल फ्रेम पे विजुअल्स दिखाइए। ये काम किया है रशिया ने। बागमुख में माइंस थी, बागमुख एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट था, बागमुख में बहुत बड़ी वाइन की वो कहा जाए जो वाइनरीज थी, सब खत्म हो चुका है। एवरीथिंग इज ओवर। यहां पर जेम्स की माइनिंग होती थी, ये बागमुख थे, ये है रशिया का कहर। इस वक्त की बड़ी खबर, वॉर जोन से आई एक और हैरान करने वाली खबर, ब्रेक करिए, विजुअल्स दिखाइए। यूक्रेनी सेना के काफिले पर भीषण हमला विद द विजुअल्स, ये देखिए अब आप, देयर इट गोज, शॉकिंग विजुअल्स, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको। ये देखिए, यूक्रेनी सैनिक के बॉडी कैमरे में कैद हुई तस्वीर, फुल फ्रेम पे। राहुल फिर से प्ले ऑन करिए, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। मेरा ये मानना होगा इन तस्वीरों से हम बाहर निकलते हैं क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। लीव इट। ये हैरान करने वाली तस्वीरें थी। ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। अब जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो और चिंताजनक है। वैगनर का आपने हाल देख लिया, अब देखिए 1024 घंटे मारे गए 1000, ये बहुत बड़ी खबर है। और ये देखिए ग्राफिक्स की टीम ने हमारी कैसे डिटेलिंग की है। इस तरफ ये यूक्रेनियन सोल्जर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और इस तरफ ये रशियन सोल्जर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ब्रेकिंग है, बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्सेस का भीषण अटैक, ब्रेक करिए। सेवरेट्स्की डोनेस्क में आमने सामने की जंग विद द विजुअल्स। एम्बुलेंस अप, यूक्रेन की मेक बटालियन ने किया हमला। एम्बुलेंस अप, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। रूस के डिफेंस फोर्सेस पर की फायरिंग। एम्बुलेंस अप, 30 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत का दावा। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग न्यूज सीधा आइए। मिकोलीव में रूसी काफिले पर हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूस की आर्टिलरी यूनिट पर हमला विद द विजुअल्स, दिखाइए जरा। ड्रोन कैमरे में कैद हुई हमले की तस्वीर। ओहो, शॉकिंग विजुअल्स हैं। यूक्रेन के हमले में कई रूसी सैनिक घायल। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये है मिकोलीव में अटैक, ये देखिए अब आप, शॉकिंग विजुअल्स हैं किस तरीके से अटैक किया गया है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त, ब्रेक करिए। यूक्रेन ने किया GMRLS से हमला, ये देखिए विजुअल्स। देयर इट गोज, डोनेस्क के कोडेमा में किया बड़ा अटैक, ये देखिए अब आप। राहुल ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। रूसी फोर्सेस ने नाकाम किया यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स।
एक दिन में 800 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, 24 घंटे में यूक्रेन के 20 अटैक नाकाम, बाखमुक में 430 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा दावा, यह बहुत बड़ी खबर है। की ग्राफिक्स पर आइए राहुल जरा, इसी ब्रांडिंग वॉल के साथ की ग्राफिक्स। 24 घंटे में 800 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, यह हमारे पास जानकारी आ रही है। प्लेट ऑन यहां पर, यह देखिए। अब जो जानकारी हमारे पास आ रहे हैं वो ये देखिए, अब आप वो ये है, बाखमुक में 430 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, 11 कॉम्बैट व्हीकल तबाह हो गए हैं, 10 यूक्रेनी हमले नाकाम हो गए हैं। फिर ज़ेपोरिजिया में 170 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, 5 हॉटजियर और 1 टैंक तबाह हो गया है। डोनबास 130 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, 2 हॉटजियर और 3 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए हैं। खेरसॉन 50 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, 1 M777 हॉटजियर तबाह हो गया है। डोनेस्क हथियारों का गोदाम तबाह हो गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी खबर के साथ राहुल इसमें विजुअल्स लगाइए और सीधे चलिए ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास। दत्ता सर, बहुत बड़ी खबर है जिस तरीके से ये लोग अटैक कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यूक्रेन की तरफ से कोई भी आंकड़ा नहीं आता है, लेकिन जब रशिया आंकड़े देता है तो पता लगता है कि हकीकत है क्या। हाँ बिल्कुल निशांत, देखिए यूक्रेन अब ये चाहेगा कि जिस तरह से वैगनर ग्रुप ने बगावत की है, जिस तरह से इंटरनल कलह है, अगर आप रशियन गवर्नमेंट को देखें तो वो एक प्लूटोक्रेसी बन चुकी है। कुछ चंद एक अमीरों के हाथ में ही वहाँ की सत्ता रह गई है और वो उनमें भी बिल्कुल डिवाइडेड ओपिनियन है। तो यूक्रेन ये चाहेगा कि वेस्ट की मदद से वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखेगा और यकीनन रशिया दुनिया की जो नज़रिया है या दुनिया की जो अटेंशन है, क्योंकि वैगनर की वजह से उसके ऊपर काफ़ी उसकी साख पे बट्टा लगा है, तो वो ये चाहेगा कि अटेंशन ड्रॉ करने के लिए या अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो इस तरह के अटैक करेगा और यूक्रेन इसके लिए बिल्कुल तैयार है। आपको एक और चीज दिखा रहा हूं, इस वक्त आप मेरे साथ बने रहिए। सीधे आइए राहुल, आपने अभी 800 का आंकड़ा देखा है, मैंने 1000 क्यों बोला? क्योंकि रशियन पोजीशन पर यूक्रेन का बड़ा अटैक। ब्रेक करिए। यूक्रेन ने हेलीकॉप्टर से किया अटैक, विजुअल दिखाइए। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा, ये देखिए अब आप, ये रशियन पोजीशंस पर यूक्रेन का हेलीकॉप्टर से अटैक, ये देखिए तस्वीरें अब आप। भारी नुकसान का दावा किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। वैगनर ग्रुप ने मार गिराया रूसी विमान, देखिए जरा विजुअल्स। ब्रेक करिए। इल्यूशन 22 विमान पर मिसाइल अटैक, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। विमान पर हमले में 10 सैनिकों की मौत। दक्षिणी रूस के इलाके में रूसी सैन्य विमान तबाह। रूसी मीडिया का वैगनर को लेकर बड़ा दावा। ये देखिए, सीधे आइए राहुल, इसकी बिग वॉल दिखाइए, बगल में विजुअल और ब्रेकिंग दिखाइएगा। वैगनर का हमला, रूसी विमान तबाह हो गया, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ये देखिए, ये वेरी वेल डन, हमारी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने बताया। ये देखिए, वैगनर का हमला यहां पर हुआ, रूसी विमान जो तबाह यहां पर हुए, 10 रूसी सैनिकों की मौत हो गई है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। इसको प्लीज अभिषेक जरा जूम इन करके दिखाइए। वैगनर का हमला, रशियन एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया। ये देखिए, ये जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। फिर रूसी विमान तबाह हो गया। इसी को जरा रोकिए, ये तस्वीरें बहुत बुरी हैं। बताया जा रहा है कि एक दिन में रशिया के 7 विमान मार गिराए हैं वैगनर से, ऐसा दावा किया जा रहा है, जिसको हम वेरीफाई नहीं करते अभी। यहां पर 10 रूसी सैनिकों की मौत हो गई इस एयरक्राफ्ट में, जो चिंताजनक खबर है। रूसी सेना के 7 विमान वैगनर ग्रुप में मार गिराए विद द विजुअल्स नाउ। 6 हेलीकॉप्टर, 1 विमान मार गिराने का दावा। वैगनर बगावत के दौरान रूस के 13 पायलटों की मौत का दावा। यूक्रेन की न्यूज एजेंसी यूरोमेडन का दावा। यह बड़ी खबर है राहुल। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइएगा, वॉल पर आइए, सीधे आइए। वैगनर चीफ प्रिगोजिन इतनी जल्दी वापस कैसे लौट गए, यह हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन रुक जाइए, पहले इससे पहले मैं आपके सामने एक और फैक्ट लेके आ रहा हूं। ये दोनों ब्रेकिंग राहुल दिखाइए, दोनों शॉट दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास। दत्ता सर, ये बड़ा सवाल हमारे सामने मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये दोनों अटैक किए गए प्रिगोजिन की तरफ से, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि रशिया विल नॉट टेक इट लाइटली? दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट राउंड। हाँ बिल्कुल ठीक कहा निशांत आपने, क्योंकि रशिया और खासकर पुतिन साहब इसको बिल्कुल एक तरह से पर्सनल अटैक लेंगे। क्योंकि अगर आप प्रिगोजिन का इतिहास देखें या उसका पास देखें
तो उन्होंने ही इसको बनाया था और वो इनका खानसामा हुआ करता था और एक बहुत ही बड़ा ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हुआ करता था पुतिन का। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी विश्वासघात की बात है और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कल कहा था कि विश्वासघात को वो कभी माफ नहीं करेंगे। और जैसा जनरल प्रसाद साहब ने कहा था कि केजीबी इसको इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं सर, मैं आपको रोकूंगा सर, मेरे पास कुछ और विजुअल्स आ रहे हैं। बाखमुख में यूक्रेन का बड़ा काउंटर अटैक, ब्रेक करिए। बाखमुख में 1 किलोमीटर आगे बढ़ी यूक्रेनी सेना विद विजुअल्स, दिखाइए जरा। 186 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा, ये देखिए अब आप बाखमुख की तस्वीर। यूक्रेनी सेना के प्रवक्ता ने किया दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। डोनेस्क में यूक्रेन का हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मिसाइल अटैक में 2 लोगों की मौत विद द विजुअल्स। राहुल दिखाइए जरा, यूक्रेन ने हाइमार से किया हमला। ईरान से पहुंचे हथियार, कहां पर? रशिया के अंदर ईरान से पहुंचे हथियार। लेकिन पहली बड़ी खबर, यूक्रेनी फोर्सेस पर हैरान करने वाला दावा, ब्रेक करिए। यूक्रेनी फोर्सेस ने अपनी ब्रिगेड पर किया हमला विद द विजुअल्स। युद्ध लड़ने से मना करने वालों पर हमला। 59वीं ब्रिगेड ने अपने ही सैनिकों पर ग्रेनेड फेंका। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, यूक्रेन ने अपनी ही फोर्सेस पर अटैक किया है। इस सब के पीछे एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। मॉस्को एयरपोर्ट पर लैंड किया ईरानी कार्गो प्लेन, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। कार्गो प्लेन में सैन्य साजो सामान होने की खबर। स्थानीय मीडिया में किया गया बड़ा दावा। सीधे आइए, इसकी 2 वॉल है, सीधे आइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस पहुंचे ईरानी हथियार, दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। यहां पर ईरान से बड़े पैमाने पर ड्रोन और हथियार रूस पहुंचने की खबर आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, ईरान के इल्यूशन 76 TD कार्गो प्लेन मॉस्को के वनोकोवा एयरपोर्ट पर पहुंचा। नेक्स्ट दिखाइए, रूसी एयरपोर्ट पर खड़े ईरानी कार्गो वेम की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। यूक्रेनियन जर्नलिस्ट का दावा, बड़ी तैयारी में जुटा है रूस। सवाल क्या है, सीधे लाइए राहुल। अब सवाल के बगल में ब्रेकिंग और शॉट जरूर चलाइएगा, मैं जाऊंगा यहां पर, ब्रेकिंग और शॉट जरूर चलाइएगा। ये आइए, क्यों आया ईरान से कार्गो प्लेन, नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, चेंज करिए। क्या ईरान से हथियार लेकर आया कार्गो प्लेन? पूरी तरह लग रहा है। नेक्स्ट दिखाइए, क्या ईरान से मिसाइल और ड्रोन पहुंचे रूस? नेक्स्ट देखिए, क्या ईरान से मिसाइल और ड्रोन पहुंचे रूस के बाद क्या ईरान से कार्गो प्लेन, ईरान के कार्गो प्लेन से बदलेगा युद्ध? ये सवाल है। सीधे आइए, सीरिया में रूस की घातक एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए। रूसी हमले में 13 लोगों की मौत की खबर। जान गंवाने वाले में 2 बच्चे भी। ये देखिए, सीरिया में कितना भयंकर अटैक हुआ है।